गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन अकेडमी। आज अपन बात करने वाले हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है बच्चों, पत्र प्रारूप। कौन सा टॉपिक है? पत्र प्रारूप। इसमें अपन कार्यालय पत्र के बारे में डिटेल से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सा अपना कार्यालय पत्र होता है, ठीक है, सरकारी पत्र कैसे हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले। आज तक जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में अपना डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसमें सारे एमसीक्यू मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में। ये पूरा बड़ा टॉपिक है। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि फोर्थ ग्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन तो बनने वाला है। मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, ये तो डेफिनेटली। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ में अ, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। यानी कि राजस्थान सरकार के जो कौन से पत्र है, कार्यालय पत्र, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? इसमें सबसे ऊपर देखो क्या लिखा जाता है। पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम या पत्र का संदर्भ या प्रेषित का पदनाम। देखो जो कार्यालय पत्र होता है इसमें जो सबसे ऊपर लिखा जाता है बच्चों, वो विभाग का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? विभाग का नाम लिखा जाता है। अब इसके बाद डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। कार्यालय या सरकारी पत्र, या तो आप इसको क्या बोलो, सरकारी पत्र बोलो या फिर क्या बोलो, कार्यालय पत्र बोलो। जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति या फर्म या संस्था को लिखे जाते ऐसे पत्रों को बच्चों क्या कहते हैं? सरकारी पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र में मैं शैली में नहीं लिखे जाते बल्कि आम शैली में लिखा जाती है। देखो मैं कहाँ पर लिखते हैं? जब अपने व्यक्तिगत बात होती है। जब अपन मैं कहाँ लिखते हैं, जैसे अपने स्कूल में अपन किसी एप्लीकेशन लिखते थे अपने प्रिंसिपल सर वगैरह को, तो वहां पर मैं लिखते थे, मैं सर बीमार हूँ, मैं मेरे घर पे काम है ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सरकारी पत्र है, तो यहाँ पर अपन जिस शैली का यूज करते हैं वो हम शैली होती है। कौन सी शैली होता है? क्योंकि पत्र का लेखक एक व्यक्ति विशेष नहीं होता बल्कि एक क्या होता है, ऑफिस होता है। क्या होता है? कार्यालय होता है। सामान्य कार्यालय जो पत्र होता है इसका प्रारूप हम देखते हैं। तो देखो इसमें अपन ने जो क्वेश्चन था इसमें यही थी कि इसमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं। इसमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों अपन? कार्यालय। प्रे- प्रेषक अधिकारी के पद का नाम। प्रेषक का मतलब होता है जो भेजने वाला। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला के पद का नाम व उसके कार्यालय का नाम और इसके पता अपन यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके क्या था बच्चों? पत्र क्रमांक। तो पत्र क्रमांक अपन क्या करते हैं? विभाग के नाम के जस्ट बाद में, विभाग के जस्ट बाद में अपन क्या करते हैं? पत्र क्रमांक लिखते हैं। सेकंड अपने क्या लिखते हैं? प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब होता है पत्र पाने वाले अधिकारी, यानी जिस जिस व्यक्ति को अपन भेज रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है? जो इसको प्राप्त कर रहा है पत्र को, वो क्या कहलाता है? प्रेषिति कहलाता है। उसके पद का नाम, कार्यालय आदि का लिखते हैं। तो बच्चों ये अपन कौन सी साइड में लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों अपन लिखते हैं लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके विषय के बारे में जानकारी अपन देते हैं। आपका संदर्भ क्या है, और अपन क्या करते हैं? संबोधन। अपन संबोधन को अभिवादन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में अपन क्या करते हैं? उसकी हस्ताक्षर करते हैं और अपन लास्ट में अपन क्या लिखते हैं? भवदीय। क्या लिखते हैं? भवदीय अपन लिखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? यानी जब आप कार्यालय पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। पत्र क्रमांक संख्या का, अधिकारी की कुशलता का समाचार, अपनी समस्या का या अपने स्थान का। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक लिखते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में अपन पत्र क्रमांक लिखने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या लिखते हैं अपन? उस विभाग का नाम। उस विभाग का क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखते हैं? पत्र क्रमांक लिखते हैं। अब देखो कार्यालय पत्र में अधोलेख लेख में से क्या नहीं हो सकता? देखो इसमें भेजने वाला का नाम लिखते हैं अपन, प्रेषक का नाम जो भेज रहा है, और किस विभाग को भेज रहे हैं वो सबसे ऊपर लिखते हैं। फिर अपन स्थान का उल्लेख या फिर अपने प्रेषित का पद नाम। अब देखो यहाँ पर प्रेषित का अपन क्या लिख रहे हैं? पद नाम लिख रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेषित का पद नाम। ठीक है। यहाँ पर स्थान का उल्लेख। सेकंड ऑप्शन है अपने विभाग का नाम, और फर्स्ट लिखा है इसने प्रेषक का नाम। लेकिन ये बोला है कि कार्यालय पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता। अब बच्चों देखो किसी प्रेषक का नाम नहीं लिखा जाता। जब भी अपन कार्यालय पत्र की बात करते हैं तब कभी भी अपना नाम नहीं लिखा जाता, भेजने वाले का नाम नहीं लिखते, लेकिन उसका पद नाम लिखा जाता है। जैसे कि कहीं का सचिव है, कहीं का प्रिंसिपल है, कहीं का कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी कार्यालय पत्र व्यक्तिगत नहीं होते। इसलिए अपन क्या करते हैं? उसके प्रेषक का नाम नहीं लिखते, उस प्रेषक का क्या लिखते हैं? पद का नाम लिखा जाता है। कार्यालय पत्रों में प्रेषक का क्या लिखते हैं? पद नाम लिखते हैं। तथा मंत्रालय के नाम का उल्लेख किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है एकदम। ठीक है ना? तो सारे ऑप्शन अच्छे से आपको देखने हैं, इसके बाद में टिक मार्क करना है। व्यक्तिगत जो पत्र होता है उसमें अपन क्या करते हैं? प्रेषक का, भेजने वाला का नाम लिखते हैं अपने खुद के लिए जब अपन लिखते हैं तब। ठीक है ना? अन्यथा हमेशा पद का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना?
क्योंकि उस पद पे बहुत सारे व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो कोई फिक्स तो होता नहीं, ठीक है ना, कब उसका ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। जो आप कार्यालय पत्र लिख रहे हो उसके बाद में इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है। ये बोल रहा है कि पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग किया जाता है, यस सही बात है। दिनांक का प्रयोग अपन राइट साइड में करते हैं, दिनांक का यूज अपन राइट साइड में करते हैं, ठीक है। और पत्र सिर्फ कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखते हैं। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, पत्र का प्रश्नांकन किया जाता है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि पत्र सिर्फ कागज के ऊपर दाएं, दाया का मतलब क्या होता है, राइट साइड, क्या होता है बच्चों, राइट साइड। तो ये जो सारी बातें राइट साइड में नहीं लिखते, ये पत्र शीर्ष अब अगर अपन क्या करते हैं उसको लेफ्ट साइड में बच्चों लिखा जाता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो, कार्यालय पत्रों में प्रश्नांकन किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रश्नांकन किया जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है प्रश्नांकन की। जब किसी मूल पत्र को प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, के पास वापस जा रहा हो, अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय या अधीनस्थ मंत्रालय में भेजा जा रहा हो, तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई, यानी कि उस जो अपन ने भेजा है कार्यालय में, उसने क्या आपके उसके ऊपर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को ही अपन क्या कहते हैं, प्रश्नांकन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं। यानी मूल पत्र जो होता है, जैसे आपने कोई पहले पत्र लिखा, फिर उसकी क्या बने, प्रतिलिपि, मतलब उसकी फोटोकॉपी की, उसको आप किसी विभाग को आगे भेज रहे हो, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, प्रश्नांकन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रश्नांकन कहते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, परिपत्र वगैरह सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। देखो इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होना चाहिए। पत्र सामासिक व अलंकृत होने चाहिए। पत्र संक्षिप्त, प्रबाद उत्पादकता से युक्त होने चाहिए। तो बच्चों ये सारे राइट है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी को पत्र लिख रहे हो इसलिए इसमें समास का यूज कर लो, अलंकार का यूज कर लो, तो ये यूज नहीं किए जाते, ठीक है, कार्यालय पत्र वगैरह में, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फोर्थ ग्रेड में लिख लो। ये बच्चों आपके फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, ये फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन आएगा। कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र या अधिसूचना, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से अपने होता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जैसे कि आपके घर में किसी की शादी है, आपने किसी को निमंत्रण भेज दिया, तो ये अपने कोई सरकारी पत्र तो है नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कार्यालय आदेश, परिपत्र है अपना, और अधिसूचना, ये सारे अपने क्या होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। जो आप कार्यालय पत्र लिख रहे हो वो बच्चों स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, संक्षिप्त भाषा में होना चाहिए। और उसमें क्या होनी चाहिए बच्चों, सरलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें, सरलता होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, आडंबर पूर्ण भाषा का प्रयोग, यानी ऐसी भाषा का भी आपको प्रयोग नहीं करना है कि अपन को बहुत खराब लगे, ठीक है। तो भाषा भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शैली का यूज होना चाहिए। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, मुहावरेदार भाषा होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो देखो जब भी अपन सरकारी पत्र लिखते हैं तो बच्चों उनकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है। कैसी होती है, औपचारिक भाषा होनी चाहिए, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजपत्र, ठीक है ना, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला मतलब गजट, गजट नोटिफिकेशन जो जारी होता है, देखो नाम भी हो गया नोटिफिकेशन, मतलब अधिसूचना। तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा होता है बच्चों, अधिसूचना होती है। क्या होती है, अधिसूचना होती है, ठीक है। अब देखो इस बार डिटेल्स में देख लेते हैं। अधिसूचना, सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है। यानी सरकार का जो राजपत्र होता है उसमें जो प्रकाशित जो सूचना होती है उसको अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचनाएं बच्चों किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, यानी किसी व्यक्ति के विशेष से भी होती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है। क्या होता है, सामान्य से जनता, यानी कि जब किसी भी चीज का संबंध अपनी जनता से होता है तो बच्चों उसका राजपत्र या गजट नोटिफिकेशन जारी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है, जरूरी है। आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन बच्चों पहले अपन इसको राजपत्र या गजट में प्रकाशित करते हैं, वो इंपोर्टेंट है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो अपन समाचार पत्र के साथ में जाएंगे। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है, अतः इसमें अन्य पुरुषवाचक शैली का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अन्य पुरुषवाचक शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना इसमें।
अन्य पुरुषवाचक शैली, यानी किसी और के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है। राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कैसे? अपन नोटिफिकेशन जारी कब करते हैं, अधिसूचना कब जारी करते हैं गजट में? तो नियमों, यदि नियमों के अंदर कोई संशोधन हो रहा है, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों, शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन की सूचना प्रकाशित करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों? अधिसूचना जारी करते हैं। दूसरा बात, एक उच्च अधिकारी राजपत्रित की नियुक्ति, ऐसे नहीं कि थर्ड ग्रेड टीचर बन गए उनके लिए भी अपने गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, नहीं, उनके लिए नहीं होता। जो अपने राजपत्रित होते हैं उनके लिए, उनकी नियुक्ति के लिए, उनकी प्रतिनियुक्ति, इनका स्थानांतरण हो रहा है, पदोन्नति है, पदावनति है, वेतन वृद्धि है, इनकी सेवानिवृत्ति है, अवकाश प्राप्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए बच्चों अधिसूचना जारी करती है कौन सरकार। अधिकारियों के कार्यभार एवं अधिकारों की सूचना प्रकाशित करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं। आपको सबसे पता होना चाहिए कि जब भी अपन अधिसूचना जारी करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? राजपत्र का नाम। राजपत्र का नाम क्या होगा? जैसे कि अपने राजस्थान राजपत्र या भारतीय राजपत्र होगा। इसके बाद में उसके कार्यालय का नाम लिखा जाता है, स्थान का नाम और अधिसूचना शीर्षक लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अपन क्या लिखते हैं? पत्र क्रमांक। इसके अलावा अपन प्रतिलिपि की बात करते हैं, एक प्रतिलिपि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है किसके बारे में? अपने अधिसूचना के बारे में। अब देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए, देखो जब वर्ड क्या आ गया? जनता। क्या आ गया? जनता। यदि जनता को जानकारी देनी है इसलिए वो क्या करते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं। अधिसूचना क्या करते हैं? जारी करते हैं। ठीक है, ये फोर्थ ग्रेड के अंदर स्पेशली आपके टॉपिक लिखा हुआ है, अधिसूचना, निविदा और ज्ञापन, ये तीनों आपके फोर्थ ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। अब देखो, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता? राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनकी पदोन्नति के लिए। देखो, जहां पर यदि राजपत्रित अधिकारी आ जाते हैं तो वहां पर तो अधिसूचना जारी करनी ही है सरकार को। सभी सरकारी कर्मचारी, तो ये बच्चों ये बात गलत होगी। यानी कि कोई थर्ड ग्रेड टीचर है उनके लिए कोई अपने अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, वहां को जो राजपत्रित अधिकारी उनके लिए की जाती है। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना के लिए अधिसूचना जारी होती है। शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा, यदि कोई शक्ति अधिनियम वगैरह यदि सौंपे जा रहे हैं उनकी घोषणा के लिए भी अधिसूचना बच्चों जारी की जाती है। ठीक है, दूसरा है अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। देखो, इसमें से जो आपको अच्छे से क्वेश्चन लग रहे हैं उनको याद कर लो। ठीक है, एक दो बार इसको वीडियो को देख लो तो आपका बच्चों काम हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा बोरिंग होने के लिए और ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपका फोर्थ ग्रेड में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। राजपत्रित अधिकारी, उच्च अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये तो बात क्या होगी? गलत होगी। ये बात तो क्या होगी? गलत होगी। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा सही कथन है? तो अपन तो क्या करते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं उनके लिए, तो यदि राजपत्रित अधिकारी है तो अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात सत्य है। ये अधिसूचना के लिए बात सत्य है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि जब भी अधिसूचना जारी करते हैं, एक बात ध्यान रखो, सरकारी पत्रों में क्रमांक लिखना अति आवश्यक है कि कौन सा पत्र अभी यहाँ से अपने विभाग से निकला है। ठीक है, सरकारी नियम है, अधिनियम है, उनको प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं बच्चों, उसमें किया जाता है। ठीक है, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है। नहीं, सही बात है। अधिसूचना हमेशा आपकी अन्य पुरुष शैली में ही लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अमान्य नहीं होगा, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? आपके मान्य हो जाएगा, तब ये राइट होगा। अन्यथा आपका ये ऑप्शन राइट है, कौन सा? सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिसूचना का प्रकाशन होता है अपने राजपत्र गजट में, समाचार पत्र में, समाचार पट में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र। ठीक है ना, गजट नोटिफिकेशन जारी होता है अधिसूचना के लिए। ठीक है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें तीन कथन सही है और एक कथन आपका गलत है। वो देखो, इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है, ये बात एकदम राइट है। इसका संबंध आम जनता से होता है, ये भी बात सही है, तो परफेक्ट बात है। अधिसूचना का संबंध आम जनता से होता है। ठीक है, इसमें राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। मैंने बोला था ना, यदि आपके फर्स्ट ऑप्शन है तो आपको राजपत्र करना है, इसलिए आपने राजपत्र किया। दूसरा, यदि राजपत्र नहीं है तो अपन इसको क्या करेंगे? समाचार पत्र लिखने का कष्ट करेंगे। ठीक है, ये अपने प्रथम पुरुष शैली में लिखे जाते नहीं बच्चों। प्रथम पुरुष शैली में कभी नहीं लिखे जाते क्योंकि इसमें कोई पर्सनली कोई है नहीं। तो इसमें ये हमेशा आपकी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? अन्य पुरुष शैली में। देखो, ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो अन्य पुरुषवाचक शैली आप इसको बोल सकते हो, अन्य पुरुषवाचक शैली पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिसूचना की समाप्ति पर स्व निर्देश के स्थान पर होता है। जब अधिसूचना आपकी क्या होगी? समाप्त होगी। स्व निर्देश, स्व निर्देश का मतलब होता है सबसे लास्ट में। स्व निर्देश क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है। अब देखो, यहाँ पर भव्य नहीं, भव्य का यूज नहीं करते। वहां पर अपन क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं और
पद का नाम लिखते हैं। पद का क्या लिखते हैं? नाम लिखा जाता है। पद के नाम में जैसे कि आपके सचिव हो सकता है, आपके उप सचिव हो सकता है। अब देखो, सब शब्द शब्द का मतलब बायोडाटा। बायोडाटा प्रस्तुत करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है? आपका नाम लिखना है। क्योंकि आपके नाम के बाद में आपके पिता थे, पिता के बाद में आपकी माता का नाम लिखना है, इसके बाद में आपकी जन्म तिथि लिखी जाती है, इसके बाद में आपका पता लिखा जाता है। ठीक है, पता तो हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाता है, सबको पता है। लेकिन अपने से गलती वो ये हो सकती है कि अपन क्या कर सकते थे, अपने नाम के बाद में जन्म तिथि लिख लेंगे। दूसरा तो हमको पता ही है। अब देखो, इनमें से कौन सा आपका सरकारी पत्र नहीं है? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना और आवेदन पत्र। तो आपका जो सरकारी पत्र कौन सा नहीं है बच्चों, बताओ? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कभी भी आपका सरकारी पत्र नहीं होता। अब देखो, अनुस्मारक है, इसको अपन स्मरण पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मरण पत्र भी कहते हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो, ज्ञापन भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ज्ञापन के बारे में कौन सा कथन असंगत है? ठीक है ना, ज्ञापन के बारे में कौन सा कथन असंगत है? देखो भी, सरकारी पत्रों सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ जो कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ज्ञापन कहलाता है। यानी जो अपने सरकारी जो पत्राचार होता है, इसमें अपने समकक्ष और जो अधीनस्थ अपने जो कर्मचारी होते हैं, उनको संदेश प्रेषण करने के लिए अपन क्या करते हैं? ज्ञापन लिखते हैं। ज्ञापन क्या होता है? अन्य पुरुष से भी लिखा जाता है, ये भी बात सत्य है एकदम, क्योंकि अपन किसी और को भेज रहे हैं ना, इसलिए तो अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो आपकी क्या होता है? अभिवादन होता है, और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। इस बात को आपको बच्चों ध्यान रखना है इसमें आपके ज्ञापन में। और मैं आपको ज्ञापन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, फोर्थ ऑप्शन है ज्ञापन में प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब होता है प्राप्तकर्ता का नाम, पता, इसके ऊपर दायित्व तरफ लिखा जाता है। तो ये बात अपने क्या है? रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके बच्चों क्या हो जाएगा? आपके रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारी को आदेश दिया जाता है, ज्ञापन के विषय में असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत, वापस सिलेक्ट करना है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारी को आदेश दिया जाता है, ज्ञापन में ना आपकी मोदी संबोधन होता है, ना आपके भव्य क्या होता है? सब निर्देश होते हैं। यानी कि जो सब निर्देशन होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, और आपके जो अ, संबोधन शब्द है वो आपकी स्टार्टिंग में लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने ज्ञापन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ज्ञापन आपके अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन बच्चों आपकी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी बात आपकी सत्य है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय, ये भी ठीक है, विभाग तथा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को दिया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी किसी सार्वजनिक सभा के लिए आप है ना कर्मचारी को आदेश नहीं देते ज्ञापन में, उसमें अपन को अपने अधिकारी को भेज दें कि भाई ये काम होना चाहिए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कौन सा होता है? तो बच्चों वो होता है अपना कार्यालय आदेश। क्या होता है? कार्यालय आदेश होता है। क्या होता है? कार्यालय आदेश होता है। अब देखो, किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। इसका संबंध कार्यालय के एक या अनेक आपके किसके लिए होते हैं? कर्मचारियों के लिए होता है। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना इसमें होती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी कार्यालय आदेश से प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखो, जो आपका कार्यालय आदेश है, इसमें सबसे ऊपर लिखेंगे राजस्थान सरकार, भाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सबसे ऊपर लिखेंगे अपन कार्यालय का नाम और पता। तो आदेश लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर सबसे ऊपर इसका नाम और पता लिख लेंगे। इसके बाद में अपन लिखेंगे उसका पत्र क्रमांक। कौन सा पत्र क्रमांक है वो? कौन सी साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से देख लो इसके बारे में डिटेल में आप। ठीक है, यहाँ से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है। यह वाक्य इसमें किस कार्यालय पत्र का प्रारूप है? कार्यालय टिप्पणी। तो ये प्रकार का क्या बच्चों आपके कार्यालय आदेश अपन जारी करते हैं। क्या करते हैं? आदेश जारी करते हैं अपने कार्यालय से कि इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, इसलिए इसको अपन सामान्य अनुभाग में भी भेज रहे हैं। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन शैली होती है। प्रेषिति का मतलब होता है जो अपने प्राप्त करता, जो आगे से इसको क्या करेगा? प्राप्त करेगा। उसके लिए अपन संबोधन शैली का किसका यूज करते हैं? सेवा में, निदेशक, सेवा में, श्री शर्मा जी, प्रिय योगी जी, महामहिम राज्यपाल। तो अपन बच्चों इसका यूज करते हैं प्रिय योगी जी। क्या करते हैं? मतलब अपन प्रिय शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रिय शब्द का यूज करते हैं। किसमें? अर्थशास्त्र पत्र में। दूसरी बात, अर्थशास्त्र पत्र को अपन अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। क्या करते हैं? अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं।
ठीक है। अ से अशासकीय, अ से आपका क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। जब कोई सरकारी अ, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से क्या करते हैं, अपने ये अशासकीय पत्र होता है वो व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं संपत्ति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या इसका ध्यान आकर्षण करता है, तो वह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण अशासकीय या अपन अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। देखो इसकी इसकी विशेषता देखते हैं अपन। बाई और प्रेषक का नाम और उसके पद का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद का नाम बाई और लिखते हैं। बाई का मतलब बच्चों क्या होता है, लेफ्ट साइड। बाई, जो बाई साइड होती है वो लेफ्ट होती है, और दाई साइड में यानी कि राइट साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है ना। तो राइट साइड में अपन क्या करेंगे, कार्यालय का पता लिखा जाता है। देखो यहाँ पर ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी। ये कौन सी होगी, लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखते हैं, प्रेषक का नाम जो भेज रहे हो, और प्रेषक के पद का नाम, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों प्रेषक का नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत है, ये इतना क्या है, व्यक्तिगत है। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कार्यालय का नाम, दिनांक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पत्र क्रमांक लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्थशास्त्र पत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय पत्र शब्द लिखा जाता है। कौन सा शब्द लिखा जाता है, पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय पत्र शब्द लिखा जाता है। जिसे ये पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व अपन क्या करते हैं, प्रिय या प्रियश्री संबोधन का प्रयोग करते हैं। पत्र के अंत में शव निर्देश के स्थान पर अपन क्या करते हैं, हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु, विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा इसके नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत है ना। जब भी अपन व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो वहां पर अपन को कभी पद का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा आपने, शुभेशु लिख दिया या भव्या लिख दिया, प्रेक्षक के हस्ताक्षर लिख दी और प्रेक्षक का आपने नाम लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। ओनली फॉर आपको जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो अपने व्यक्तिगत पत्र भी है और अपना सरकारी पत्र है। तो इसमें अपन ओनली फॉर इसमें जो अपन संबोधन में प्रिय शब्द का यूज करते हैं। दूसरे जब भी लगभग 90% जितने भी आपके जो पत्र होते हैं सरकार, इसमें अपन महोदय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, महोदय का यूज करते हैं। तो अर्थशास्त्र की आप एक याद रखो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में रॉन्ग होने का चांस नहीं रहेगा। अब देखो, अर्थशास्त्र पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये बात एकदम राइट है आपकी कि यह पत्र जो आपकी उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है, ये भी बात सत्य है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने का अधिक आग्रह किया जाता है, ये भी बात सही है। पत्र पाने का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, ये बात सत्य नहीं है। यानी पत्र पाने वाले का नाम आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ ये ऑप्शन कैसे रहूंगा। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, ये रहा आपके अर्थशास्त्र पत्र। आपने संबोधन का शब्द का अपन इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये रहा, या तो प्रियश्री या सुश्री या आदरणीय। अपन ने जो पत्र जिसको प्राप्त हो रहा है उसको सबसे अपन लास्ट में लिख रहे हैं। देखो, प्रेषित का नाम, उसके पद का नाम, वो पता, ठीक है ना। इसलिए ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तिगत व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। देखो जब भी व्यक्तित्व आ जाए और आगे शब्द क्या आ जाए बच्चों, आपके सरकारी पत्र आ जाए और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आया कि बच्चे क्या करें, व्यक्तिगत पत्र करें, इसलिए एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन दिया था। लेकिन साथ में सरकारी आ गया, ये सरकारी आ गया। व्यक्तित्व की जो प्रधानता होती है वो अपने अर्ध सरकारी पत्र में बच्चों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपको कथन गलत बताना है, कौन सा कथन गलत है। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का नाम लिखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख होता है। अब देखो इसमें से कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके गलत है। इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अर्ध सरकारी जो पत्र अपना व्यक्तिगत पत्र होता है अपना, ठीक है ना। इसमें व्यक्तित्व की बात की जाती है स्पेशली, इसलिए अपन यहाँ पर अपन आपसे पद नाम का यूज, पद नाम से संबोधित नहीं करते, उसके उसका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है।
तो अभी जस्ट अपन ने बात की थी कि उत्तम पुरुष शैली में जो लिखा जाता है वो बच्चों होता है अर्थशासकीय पत्र। कौन सा होता है? अर्थशासकीय पत्र। जो अपने कार्यालय जो पत्र होते हैं वो अपने कौन सी शैली में होते हैं? अन्य पुरुष शैली में होते हैं। कौन से? अन्य पुरुष शासक शैली में होते हैं। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? तो देखो, जिसमें आपके अधिकारी का नाम हो, किसका नाम हो? अधिकारी का नाम हो, या इसका उपनाम से इसको संबोधित किया जाता है, तो बच्चों वो होता है आपके अर्ध सरकारी पत्र। कौन सा होता है? अर्ध सरकारी पत्र होता है। इस सरकारी पत्र में इसके ऊपरी हिस्से में 22 शीर्ष पर प्रेक्षक अधिकारी का नाम। तो देखो, जहां पर प्रेक्षक अधिकारी का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है? प्रेक्षक अधिकारी का नाम। प्रेक्षक का मतलब होता है भेजने वाला, उसका नाम और पद यदि छपा रहता है तो वो बच्चों होता है आपके अर्ध शासकीय पत्र। कौन सा होता है? अर्ध शासकीय पत्र होता है। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है? आपको आपके फोर्थ ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? कि कोई जो आपके सामने पत्र होता है, इसमें सरकारी पत्र, कौन सा पत्र? सरकारी पत्र, इसमें से कौन सा घटक नहीं होता है? तो देखो, इसमें बोला है संबोधन, दिनांक और पत्रांक। ये तो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन अभिवादन का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अभिवादन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये आपके जरूरी है, संबोधन होता है इसमें, आपके दिनांक होता है और आपके पत्रांक होता है, ठीक है ना? लेकिन आपके अभिवादन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग करते हैं? अब देखो, सामान्यतः अपन जो यूज करते हैं उसमें अपन महोदय किसका यूज करते हैं? सरकारी पत्र में महोदय का यूज किया जाता है, या महोदया। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है, देखो जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, उसके पास रिसीव होगा। तो देखो, जो लिखने वाला होता है वो तो प्रेषक होता है, और जो जिसको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रेषित। क्या बोलते हैं? प्रेषित। बोलते हैं जो पाने वाला होता है। कौन होता है? पाने वाला होता है। नेक्स्ट है आपके सामने निविदा। क्या होता है? निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना। आपके निविदा के अंदर क्या क्या होता है? सामान की नीलामी करना और आपके निर्माण कार्य करवाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना? जिसमें उपरोक्त सभी आते हैं। अब देखो, बात करेंगे अपन कि निविदा होता क्या है। निविदा आपके सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न करवाने, उसके अंदर सामान की आपूर्ति करने, उसके अंदर वो आपकी नीलामी आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचना समाचार पत्रों आदि में आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं? निविदा सूचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या संस्था द्वारा सामग्री क्रय करने के लिए सक्षम या समर्थ, मान्यता प्राप्त, जिनके पास केवल लाइसेंस हो, व्यक्तियों या संस्थानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार जो आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं या जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि, प्रसार के मानदंड समय पर सरकार या संस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब देखो, आपकी निविदा उद्देश्य में क्या क्या होते हैं? सबसे ऊपर मध्य में क्या करते हैं अपन? कार्यालय का नाम और पता लिखते हैं। देखो, ये अपने निविदा का क्या प्रारूप है? ये निविदा का क्या प्रारूप है? सबसे ऊपर क्या करें अपन? कार्यालय का नाम लिख रहे हैं, ठीक है? और इसके बाई ओर पत्र संख्या। बाई ओर क्या करते हैं? पत्र संख्या, मतलब लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? पत्र संख्या। और इसके राइट साइड में, ये वाली कौन सी साइड है? राइट साइड। इस राइट साइड के अंदर अपन क्या करते हैं? दाई ओर दिनांक लिखते हैं। फिर उसके नीचे मध्य में निविदा सूचना संख्या। देखो, निविदा सूचना संख्या अपन यहाँ पर बिल्कुल इसके मिडिल पार्ट में लिख रहे हैं, ये पता होना चाहिए। फिर निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने वाले। देखो, निविदा प्रस्तुत करने वाले और उसको खोलने के समय, इन दोनों का उल्लेख किया जाता है। फिर कार्य विवरण, धरोहर राशि एवं कुल व्यय व अन्य शर्तों का उल्लेख इसमें किया जाता है। सबसे नीचे दाईं ओर, मतलब राइट साइड, निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना? अब देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत? सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। तो बच्चों, एकदम राइट, आपकी डेफिनेशन है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि जो गैर सरकारी जो संगठन होते हैं या गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं, वो भी अपने निविदा जारी कर सकते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। निविदा में अनुमानित राशि और कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है, ये भी बात सत्य है। निविदा में क्रमांक, जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम भी आवश्यक होता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन राइट है, और ये ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, क्योंकि ये गैर सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, वो भी निविदा जारी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है,
सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो बच्चों देखो, जहां पर क्रय की बात आती है, क्या आती है? क्रय की बात। जहां पर सामान आपूर्ति हो, किसी भी चीज की आपको नीलामी करनी हो, तो वहां पर अपन क्या करते हैं? निविदा जारी करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर अपन निविदा का प्रकाशन करते हैं। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता। इसमें से क्या नहीं होता वो देखना है आपको। देखो, संबोधन वादुलेख, निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, निविदा खोलने की तिथि और कार्य आपूर्ति का विवरण। देखो, ये सब आपने देखा है कि निविदा जो होता है प्रपत्र, इसमें जमा करने की अंतिम तिथि और जो निविदा होती है इसको खोलने की तिथि और कार्य आपूर्ति का विवरण सारा इसमें डिटेल में होता है। लेकिन जो आपकी निविदा होती है बच्चों, इसमें संबोधन नहीं होता। क्या नहीं होता? संबोधन इसमें नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है? इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। तो वो बच्चों होती है प्रेस विज्ञप्ति। क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति होती है। ठीक है ना? अब देखो, सरकार के किसी निर्णय, उसके प्रस्ताव, आदेश, सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रसार प्रसार करना, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है। ये क्या होती है बच्चों? औपचारिक होती है। क्या होती है? औपचारिक होती है। इसकी सामग्री मसौदे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपादक इसे ज्यों का त्यों छापता है, जबकि प्रेस नोट के मसौदे को समाचार संपादक या संपादित या संक्षिप्त कर सकता है। विज्ञप्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, इसलिए इसे प्रेस विज्ञप्ति बच्चों कहते हैं। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग अपन करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशन की तिथि सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें प्रकाशन की तिथि होती है और इसमें समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है, अर्थात प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। तिथि व समय के नीचे प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित विषय और विषय के नीचे संबंध विषय का वर्णन होता है। प्रेस विज्ञप्ति में प्रेक्षक और संबोधन नहीं लिखते, ये इसका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, कौन सी विज्ञप्ति? प्रेस विज्ञप्ति होती है। उसमें प्रेक्षक यानी जो भेजने वाला, ठीक है, और संबोधन इसमें नहीं लिखते। मंत्रालय जिससे इसे जारी किया जाता है उसका स्थान, तारीख नीचे बाई ओर लिखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंत्रालय जिसे जारी किया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति जिसकी जारी की जाती है, उसके उसका स्थान व तारीख नीचे, वो भी कहाँ लिखते हैं? नीचे की साइड में लिखते हैं। कौन सी साइड में? बाई साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में। प्रेस विज्ञप्ति जारी करने संबंधित अधिकारी का नाम और उसका पद नाम दाईं ओर, मतलब आपके इसको राइट साइड में इसको लिखा जाता है। ठीक है। देखो, ये इसका प्रारूप है। ठीक है ना? यहाँ पर अपन इसका क्रमांक लिखेंगे। यहाँ पर जो अधिकारी के हस्ताक्षर, पद का नाम वगैरह अपन लिखने का काम इसमें करते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किसका? कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, स्थानांतरण की सूचना हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों, तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। तो आपका ऑप्शन नंबर थोड़ा राइट हो जाएगा। ठीक है। कार्यालय टिप्पणी, इसके बाद थोड़ा देख लो। किसी कार्यालय में आओ आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो, तब कार्यालय के लिपिकों, उसके सहायकों, कार्यालय अधीक्षक, अंत में अधिकारी द्वारा उस पत्र का विवरण देकर जो निर्णय या प्रस्ताव लिखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कार्यालय टिप्पणी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे ऊपर अपन टिप्पणी का विषय लिखकर कार्यालय में आए हुए किसी पत्र का क्रमांक, उसकी दिनांक, पत्र का सारांश प्रस्तुत करना, कार्यालय की अपनी आवश्यकता अनुसार स्थिति परिस्थिति का यथावत विवरण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें है ना, ये वाले लास्ट देख लो बात है। इसमें आपकी क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता होनी चाहिए, भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विषय की आपकी क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, और इसमें तटस्थता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात है कि टिप्पणी में केवल प्राप्ति के बारे में और शंकाओं के समाधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, टिप्पणी हमेशा अन्य पृष्ठ में लिखी जाती है। कौन से पृष्ठ में? ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो टिप्पणी होती है, ठीक है, कार्यालय टिप्पणी, वो हमेशा आपकी अन्य पृष्ठ में लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पण या टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करता है? ये इंपॉर्टेंट है। दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या पत्र के प्रारंभ में? जब अपन क्या करते हैं? कार्यालय टिप्पणी, तो कार्यालय टिप्पणी के अंदर जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो बच्चों साइन करते हैं, वो कौन सी साइड में करते हैं? बताओ। राइट साइड में। कौन सी साइड में करते हैं? राइट साइड में करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा।
एक पत्र अनेक अधिकारी को लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकन, पृष्ठांकित, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या विज्ञापन। तो जब बच्चों एक पत्र, नाम ही इसका परिपत्र, क्या नाम ही इसका परिपत्र होता है? जब एक ही सूचना को, जब अपन क्या करते हैं, एक ही सूचना, आदेश या निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालय को भेजना होता है, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है, या इसे गस्ती पत्र भी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक पत्र है, कार्यालय पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है या पारिवारिक पत्र है? देखो, परिपत्र अपने क्या है, ये सारे क्या है, सरकारी पत्र है, यानी कि कार्यालय पत्र है। परिपत्र के विषय के में असंगत क्या है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? किसके बारे में? परिपत्र के बारे में। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, और व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। अब बच्चों देखो, परिपत्र के विषय में क्या गलत है? तो मतलब इसमें जो, जब अपन क्या करते हैं, किसी को भी परिपत्र लिखते हैं तो इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता। परिपत्र के अंदर क्या नहीं होता? संबोधन का यूज नहीं होता, ठीक है। और अधोलेख का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, और परिपत्र शब्द का इसमें प्रयोग होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता। ऐसे नहीं है कि इसमें यहाँ पर व्यक्ति विशेष को संबोधित करके अपन क्या करेंगे? परिपत्र जारी करेंगे। परिपत्र से ऐसे आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आपके पास में यूनिवर्सिटी बड़ी सी, तो आपके साथ में बहुत सारी कॉलेज भी क्या होगी? एफिलेटेड होगी, ठीक है। तो वहां पर यदि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नियम का यदि क्या होता है, संशोधन होता है, तो सारी जो कॉलेजेस होती है उसको बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? एक पत्र टाइप करोगे और दूसरे सारे एक जैसे पत्र सभी यूनिवर्सिटी को भेज दोगे, मतलब सारे कॉलेजों को पत्र भेज दोगे। तो ये क्या हुआ? प्रपत्र हुआ। क्या हुआ? आपके परिपत्र हुआ। तो इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, और परिपत्र शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखो, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियां का भेजे जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है बच्चों? परिपत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसको परिपत्र कहते हैं। यानी कि बैठक, कोई बैठक का आयोजन हुआ, इसमें आपने कुछ के लिए निर्णय ले लिए। अब बैठक में आयोजन जो हुआ, इसमें आपने क्या ले लिया? निर्णय ले लिया। अब ये सारे निर्णय सबको बताने, यानी कि आपका कोई पर्सनल विभाग है, इसमें आपने निर्णय लिया। अब आपके जितने भी ऑफिसेज है उनको सबको बताना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन क्या क्या, क्या जारी करते हैं? परिपत्र जारी करते हैं। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो बच्चों होता है प्रिपत्र। क्या होता है? प्रिपत्र होता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंधित आपके महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाती है? अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था, तो वो होता है बच्चों प्रिपत्र होता है। अनुस्मारक के बारे में बात करते हैं, जिसे अपन स्मरण पत्र भी कहते हैं। अनुस्मारक, या जिसे अपन क्या कहते हैं? स्मरण पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हम्म, अब देखो, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। तो देखो, ये सारा आपके तीन ऑप्शन राइट है। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है। यानी कि अनुस्मारक का मतलब होता है, जैसे कि कोई आपने पहले पत्र लिख लिया है और उसका कोई विभाग ने कोई आपके जवाब नहीं दिया, तो वापस आप क्या लिखते हो? स्मरण पत्र लिखते हो या फिर अनुस्मारक पत्र लिखते हो। तो इसमें पूर्व पत्र का आपको संदर्भ देना जरूरी है कि सर जी, आपने ये आपको पहले पत्र लिखा था, इसका कोई जवाब नहीं है, तो उस पहले वाले का पत्र का क्रमांक क्या है वो भी इसमें आपको बताना पड़ता है। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, यानी इसमें प्रतिलिपि आप नहीं दे सकते, और जो आपके न्यू पत्र जाता है, इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जब आप पहली बार लिखते हो तो भाषा आप अच्छे से लिखते हो, सेकंड टाइम लिखोगे तो थोड़ी भाषा कठोर हो जाती है। इसके लिए गजट में प्रकाशित होता है बच्चों, ये गजट में प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है ना। आप देखो, पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः स्मरण करवाया जाता है, अर्थात जवाब देने हेतु याद दिलाया जाता है। ऐसे पत्रों को अपन अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इसकी विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए बच्चों, तथा पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ वो वस्तु क्या बताना है कि सर हमने उस पत्र क्रमांक वाला आपको पत्र भेजा था, उसके बारे में क्या हुआ, ठीक है ना। अनुस्मारक उसी प्रारूप या सरकारी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में
प्रेक्षित पत्र की याद दिलवाने के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र होता है वो कौन सा होता है? स्मरण पत्र, जिसे अपन अनुस्मारक पत्र भी कहते हैं। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है इसको अपन क्या कहते हैं? स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखा जाने वाला संबोधन क्या होगा? देखो, आप यानी इसको मुख्यमंत्री को तो भेजोगे नहीं, प्रधानमंत्री साहब को भेजोगे नहीं, ना राष्ट्रपति को भेजोगे, इसको भेजोगे आपके नगर पालिका अध्यक्ष को। तो आपका फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य होता है, क्या होता है? स्थायी प्रलेख। क्या होता है? स्थायी प्रलेख का होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो बच्चों वो विज्ञप्ति जारी करता है। क्या करता है? विज्ञप्ति जारी करते हैं। ठीक है। अब देखो, विज्ञप्ति के इंपोर्टेंट आपके 6 घटक होते हैं। इसमें कार्यालय का नाम, पता विज्ञप्ति के सबसे क्या होते हैं? ऊपर लिखे जाते हैं। इसके जो पत्र क्रमांक होते हैं वो लेफ्ट साइड में, और कार्यालय के नाम व पते के नीचे। दिनांक इसके राइट साइड में, कार्यालय के नाम व पते के नीचे। ठीक है। तो दिनांक अपन क्या करते हैं? राइट साइड में लिखते हैं। और पत्र क्रमांक 99% अपन हमेशा बच्चों लेफ्ट साइड में लिखते हैं। क्या? पत्र क्रमांक। और दिनांक हमेशा अपन क्या करते हैं? राइट साइड में लिखने का काम करते हैं। विज्ञप्ति संख्या इसके मध्य में लिखी जाती है। विज्ञप्ति संख्या के नीचे विषय लिखा जाता है। विषय के नीचे विज्ञप्ति की विस्तृत सूचना का उल्लेख किया जाता है। सबसे नीचे दाईं ओर, कौन सी साइड? दाईं ओर, मतलब राइट साइड, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। क्या होता है? पद नाम होते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसका पद नाम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो विज्ञप्ति जब जारी की जाती है तो इसमें अधिकारी का पद नाम होता है। सबसे नीचे दाईं ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर। पहली बात तो ये है कि जो अधिकारी का पद नाम हमेशा क्या नीचे होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे नीचे राइट साइड में। कहाँ होता है? राइट साइड में। यानी पद नाम 99% पद नाम भी हमेशा राइट साइड में लिखे जाते हैं। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का जो प्रारूप होता है, क्या होता है? परिपत्र होता है, कार्यालय आदेश होता है, प्रार्थना पत्र होता है, या आवेदन पत्र होता है। क्या होता है बच्चों? आवेदन पत्र होता है। तो इसी प्रकार ये आपके फोर्थ ग्रेड और भी बहुत सारे एग्जाम में यदि सबसे इंपॉर्टेंट सीईटी, सीईटी है, फोर्थ ग्रेड है, इसमें आपके ये टॉपिक दे रखा है, पत्र प्रारूप, और स्पेशल भी टॉपिक है। ठीक है ना? तो बच्चों इसको अच्छे से 1 से 2 बार देखो, और वीडियो को रोक के भी आप इसको साथ साथ में पढ़ो। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो 1 से 2 बार को वीडियो देखो। और अपन को इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको कमेंट भी करना है। थैंक यू।